सिमो की एक नहीं बल्कि पांच पांच बेटियां थी। संध्या, शोभा, प्रिया, शिल्पा और प्रियंका। लेकिन फिर भी सिमो को रत्ती भर भी सुख नहीं था, क्योंकि उसकी पांचों बेटियां एक से बढ़कर एक आलसी जो थी। अगर उन सब में कभी सबसे बड़े आलसी होने की प्रतियोगिता हो जाए तो पांचों ही अव्वल नंबर पर आए। सिमो ने विधवा होने के कारण अपनी बेटियों को अच्छे से पाला था और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। लेकिन पांचों को अपने आलस के आगे सिमो की जरा भी कदर नहीं थी। सिमो पांचों को उठाने जाती है तो उनके कमरे में जाकर कहती है, उठ जाओ करम जलियो, आखिर कब तक घोड़े बेचकर सोती रहोगी? सूरज निकल आया है, उठना नहीं है क्या? सुबह के 11 बज गए हैं। माँ, आप तो जानती है कि मैं 12 बजे के बाद ही जगती हूँ, तो आप मुझे जगाने की सोचना भी मत। माँ, चाय नाश्ता बन गया हो तो दे दो ना, मुझे भूख लगी है। हाँ बन गया, लेकिन जब उठोगी तभी तो दूंगी ना। अब लेटे लेटे मुंह में तो खाना डाल नहीं दूंगी तुम दोनों के। अब खाने के लिए तो बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा ना। वाह माँ, आपका आइडिया बुरा नहीं है। आप हमारे मुंह में नाश्ता ऐसे ही लेटे लेटे दिन में खाने के समय जगाने आ जाना। सिमो ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और हार मानकर नीचे चली जाती है। उसकी ये परेशानी ऐसे ही आए दिन चलती रहती थी, क्योंकि ना उसकी लड़कियां टाइम से खाती पीती और ना ही साफ सफाई रखती। उनके आलस के कारण वो ज्यादा पढ़ तक नहीं पाई थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन जब पांचों हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी तो सिमो वहां आकर कहती है, अभी 3 घंटे पहले जब मैं यहाँ आई थी तब भी तुम यही थी और अब भी यही हो। अरे उठ जाओ जरा, काम में मेरा हाथ बटा दिया करो। कल को किसी दूसरे के घर जाओगी तो तुम्हारे ससुराल वाले मुझे गालियाँ देंगे। माँ, ऐसे कैसे गाली देंगे? हमको सब आता है। और वो कहते हैं ना कि जब सिर पर पड़ती है तो इंसान सब कुछ करना सीख जाता है। देखना, हम लोग भी सीख जाएंगे। हाँ, भगवान खुद आएंगे ना तुमको सिखाने। और जब मैं तुम सबकी माँ होकर तुमको कुछ नहीं सिखा पाई तो खुद ब खुद तुम सीखने से रही। माँ, कितना बोलती हो आप। हम तो इतना बोलने में भी थक जाते हैं। आओ, हमारे साथ बैठ जाओ। साथ में बैठकर कोई मूवी देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। फिर आराम से जाकर सो जाएंगे। अगर मैं भी तुम पांचों की तरह आलसी हो गई या टीवी देखने बैठ गई तो घर का काम कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा? नहीं, मेरे पास तुम्हारे जैसे खाली समय नहीं है। एक काम करो, मैं मंडी से सब्जियां लेकर आती हूँ। गैस पर सब्जी चढ़ी है, 5 सीटी लगते ही गैस बंद कर देना, ठीक है? भूलना मत, और आलस तो बिल्कुल भी मत करना। सिमो इतना कहकर वहां से मंडी चली जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी पांचों बेटियां अभी भी टीवी के आगे बैठी हैं। और उनको देखकर सिमो किचन में जाकर देखती है कि कुकर अभी भी गैस पर है और सब सब्जी जल चुकी है। ये सब देखकर वो कुकर लेकर बाहर आती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, तुम सब नलायकों के बस की कुछ नहीं है। मैंने तुमको बोला था कि 5 सीटी पर गैस बंद कर देना, तुमसे इतना भी नहीं हुआ। हाँ माँ, मुझे याद है आपने ये कहा था, लेकिन मुझे 5 सीटें गिनने में आलस आ गया। आप शोभा से पूछो ना, उसने बंद क्यों नहीं किया। माँ, मैंने 5 सीटी तो गिनी, लेकिन मुझे रसोई में जाने में आलस आ गया तो मैं गैस बंद करके नहीं आई। पर प्रिया तो रसोई में गई थी, आप उससे पूछो गैस बंद क्यों नहीं की उसने। मैं रसोई में गई तो थी, लेकिन मुझे गैस बंद करने में आलस आया और मैंने नहीं किया। ये सब होते हुए देखकर सिमो प्रियंका से कहती है, क्यों री, तू तो इन सब में सबसे बड़ी है, तूने कुछ क्यों नहीं किया? माँ, बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जवाब देने में आलस आ रहा है। सिमो का गुस्सा ये सब सुनकर आसमान पर पहुंच जाता है। वो लाल मुंह लेकर वहां से चली जाती है। परेशान होकर अपनी गली में टहल रही थी तो मिश्रा जी उसके पास आकर कहते हैं, क्या बात है सिमो जी, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। आज आप रोज से भी ज्यादा परेशान हो। अगर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? मिश्रा जी, जिसकी 5-5 आलसी बेटियां होंगी वो परेशान नहीं होगी तो क्या होगी? छोड़िए आप ये सब, मेरा दुखड़ा सुनने से कुछ नहीं होने वाला। कौन सी मेरी बेटियां आलस छोड़ देंगी? सिमो जी, आप भी ना, बस इतनी सी बात। बेटियां कितनी भी आलसी क्यों ना हो, लेकिन माँ की तकलीफ नहीं देख सकती। बस आप भी यही करना। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझी नहीं, आप सीधा बताइए, पहेली क्यों बुझा रहे हैं? जी बस यही करना है आपको। अपनी तबीयत खराब होने का या कहीं से गिरने का नाटक करना होगा। जब वो आपको तकलीफ में देखेंगी तो खुद ही आपकी मदद करेंगी। जी देखिए,
मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैंने अपनी बेटियों से जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बाकी आगे की आगे देखते हैं। सिमो ये बोलकर घर आ जाती है, लेकिन उसकी और मिश्रा की बातें उसकी पांचों बेटियां छुपकर सुन लेती हैं। और अगले दिन जब वो अपनी माँ के कमरे में जाती है तो उसे पैर पर पट्टी लपेटे हुए देखती है। तो उसके पास जाकर वो कहती है, माँ उठो, भूख लगी है, 12 बज चुके हैं, हमें नाश्ता बना कर दो। कुछ दिन घर तुम संभाल लो, मेरे पैर में जरा मोच आई है, डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। माँ, मोच आई है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो उठो और हमारे लिए कुछ बना दो, जल्दी से और बढ़िया सा। आपको पता है कि हमको आलस आता है और काम करना जरा भी पसंद नहीं है, फिर भी अब तक आपने हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया। सिमो ये सुनकर आंखों में आंसू भरकर उठती है और रसोई की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर पड़ती है, जिसे देखकर शिल्पा कहती है, माँ, नाटक करना तो कोई आपसे सीखे। हमसे काम करवाने के लिए आप इतना गिर गई कि गिर ही गई, लेकिन आपकी ये चाल हम 5 आलसी बेटियों के आगे नहीं चलने वाली। वाह माँ, क्या एक्टिंग कर रही हो आप। अब उठो जल्दी से और नाश्ता बना दो, बस बहुत हो गया। ये बोलकर पांचों वहां से चली जाती हैं। और जब पांचों बाहर आती हैं, तो प्रियंका सबसे कहती है, कहीं माँ सच में तो दर्द में नहीं, कहीं उनको सच में मोच तो नहीं आ गई। हमको एक बार जाके देखना जरूर चाहिए। हो सकता है उन्होंने मिश्रा अंकल की बात ना मानी हो और माँ सच में कहीं गिर गई हो और उनको मोच आ गई हो। हाँ, एक बार जाकर माँ को देखते हैं। उनके आंसू मुझे भी झूठे तो नहीं लग रहे थे। ये सब बोलकर वो पांचों फिर से सिम्मो के कमरे में आती हैं, जहाँ सिम्मो उठने की कोशिश करते हुए कहती है, कितनी अभागी माँ हूँ मैं, जिसे एक नहीं 5-5 आलसी बेटियाँ मिली है, जिनको अपनी माँ का दर्द भी नहीं नजर आता। सिम्मो ये बोलकर जैसे ही उठने की कोशिश करती है, तभी उसकी पांचों बेटियां वहां आती हैं और प्रिया अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, आपको तो सच में पैर में मोच आई है, हमको माफ कर दीजिए। हमें लगा कि ये सब आप हमसे काम करवाने के लिए कर रहे हैं। हमने आपको और मिश्रा अंकल को बात करते सुना था, हमें माफ कर दीजिए। मेरी बच्चियों, तुम 5 आलसी बेटियों की माँ इतनी नहीं गिरी कि तुम सबसे काम करवाने के लिए छल का सहारा ले। ये सब सुनकर पांचों बेटियां सिम्मो को उठाकर बेड पर बैठाती हैं और दिल से अपनी माँ से अपने किए की माफी मांगकर काम करने लगती है। और सबको काम करता देखकर सिम्मो को भी बहुत खुशी होती है। सब काम करने के बाद अपनी माँ के लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, माँ लो, नाश्ता कर लो और जल्दी से दवाई ले लो और आप अच्छे से आराम करो, क्योंकि आपको जल्दी से ठीक होना है ना। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से तुम सबको घर का सारा काम करना पड़ा। माँ, माफी तो हम सबको आपसे मांगनी चाहिए। जो बर्ताव हमने आपके साथ किया, आज इतना सारा काम करके हमको एहसास हुआ कि आप अकेले सब कैसे संभालती हैं। अब से हम सब मिलकर काम बांटकर किया करेंगे और आप आराम करना। ये सुनकर सिम्मो भी खुश हो जाती है और अपनी पांचों बेटियों को गले से लगा लेती है और पांचों बेटियां अपना आलस भूलकर अपनी माँ की खूब सेवा करती है और सबके साथ खुशी से रहती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई तो इस कहानी से जुड़ा एक सवाल आपके लिए है कि सिम्मो ने अपनी बेटियों को कितनी सीटी के बाद गैस बंद करने को बोला था। कमेंट में अपना जवाब बताना ना भूलें।